राजधानी लखनऊ में वसूली रैकेट एक्टिव। अपराधियों अधिकारियों का फिरौती गैंग। जो अवैध निर्माण को देता है संरक्षण। जो डर दिखाकर करता है नोटों की उगाही। एलडीए में वसूली रैकेट का खुलासा। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। आपको पता है आज क्या है? शनिवार। जी हाँ, हर हफ्ते की तरह हम फिर आपको आ गए हैं जगाने, सोए हुए सिस्टम को जगाने, आप लोगों को जागरूक करने के लिए। तभी तो हम कह रहे हैं कि जागते रहो। साल 2017 में यूपी में योगी सरकार आने के बाद अपराध और भ्रष्टाचार पर जबरदस्त चोट हुई, जो अब तक जारी है। योगी सरकार ने खाओ और खिलाओ की रवायत पर ऐसा वार किया तो भ्रष्टाचारी और अपराधी बिलबिला उठे। लेकिन कहते हैं ना कि जिसको एक बार रिश्वतखोरी और अवैध तरीके से पैसा कमाने की लत लग जाती है, वो भ्रष्ट कमाई के नए नए तरीके खोज निकालता है। ऐसा ही एक मामला है लखनऊ विकास प्राधिकरण में सामने आया। जी हां, आपने नाम सही सुना, लखनऊ विकास प्राधिकरण, जहां कुछ अफसर और अपराधियों ने मिलकर भ्रष्टाचार का एक अदृश्य जाल तैयार किया है, जो अब तक किसी की पकड़ में नहीं आया, जिस पर किसी की नजर नहीं पड़ी। लेकिन यूपी का नंबर 1 चैनल, यानी आपके प्रदेश का नंबर 1 चैनल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की सतर्क निगाहों से यह नेटवर्क नहीं बच पाया। कैसे काम करता है वसूली का यह नेटवर्क, कितने बड़े पैमाने पर रैकेट उगाही करता है, कौन कौन इसके निशाने पर होते हैं और कैसे कैसे यह जाल बुनता है, तो देखिएगा हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट, जो सोए हुए सिस्टम को भी जगाएगी और आपको जागने पर मजबूर कर देगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण जो लोगों के सपने पूरे करता है। घर का सपना देश के नामचीन प्राधिकरणों में से एक है लखनऊ विकास प्राधिकरण। जाने कितनी जिंदगियों को आबाद किया है, कितने लोगों के आशियाने बनाने का ख्वाब पूरा किया है। लेकिन इस संस्थान की साख पर सवाल उठ रहे हैं, वो भी कुछ चंद अधिकारियों की वजह से। ये वो सफेद पोश अफसर हैं जो अपराधियों की मदद से रैकेट चलाते हैं, पर्दे के पीछे रहकर उगाही का धंधा करते हैं, अवैध निर्माण को संरक्षण देते हैं। दरअसल एलडीए में तैनात ये अधिकारी अपराधियों के कहने पर चलते हैं, भ्रष्टाचार की सभी हदों को पार कर वसूली का नेटवर्क चलाते हैं। इनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करता, अगर कोई हिम्मत जुटा भी लेता है तो उसका ये बुरा अंजाम करते हैं। हमने जब इस नेटवर्क को खंगालना शुरू किया तो चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। पड़ताल में सामने आया कि अपराधियों और अधिकारियों ने अवैध उगाही के नए नए तरीके इजाद किए हैं, जिसका मास्टरमाइंड है लखनऊ जोन 4 का जूनियर इंजीनियर संजय शुक्ला, और नेटवर्क का मुख्य ऑपरेटर है हेमंत नाम का अपराधी और फर्जी पत्रकार, जो अवैध निर्माण को धड़ल्ले से जारी रखने का खुल्लम खुल्ला लाइसेंस देते हैं। यकीन ना हो तो लखनऊ के अलीगंज में चोरी छिपे चल रहे इस अवैध निर्माण की नजीर देखिए। अलीगंज की ये बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं, इसको चारों तरफ से घेर कर छुप कर यहाँ पर निर्माण कार्य कराने का काम किया जा रहा है। जोन 4 में ये आता है, अलीगंज क्षेत्र है, जहाँ पर इतनी बड़ी विशालकाय ये बिल्डिंग का जो है निर्माण चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लेबर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, वो चुपचाप इस दरवाजे से अंदर जाते हैं और निर्माण कार्य का काम यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। एलडीए में इसका कोई भी मानचित्र जमा नहीं है, पास नहीं है। 2 अगस्त को इस बिल्डिंग में काम रुकवाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अधिकारियों की मिली भगत के चलते इसमें लगातार जो है निर्माण का काम यहाँ पे कराने का काम किया जा रहा है। चारों तरफ से बिल्डिंग को ब्लॉक कर रखा गया है और फिलहाल यहाँ पर निर्माण चल रहा है। तो ये निडरता है उन अधिकारियों की कि जब वरिष्ठ अधिकारी आदेश देते हैं बिल्डिंग को सील कराने का, बिल्डिंग में काम रुकवाने का, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके के निर्माण कार्य छुप कर लगातार चल रहे हैं। इतना ही नहीं, इस नेटवर्क का इतना बोलबाला है कि आवासीय बिल्डिंग में
कमर्शियल निर्माण भी करवाया जाता है। पूरे पन्नियों से ढककर यहाँ पर निर्माण कराने का जो है वो काम किया जा रहा है। हालांकि ये पूरी तरीके से अवैध बताया जा रहा है, क्योंकि इसका जो मानचित्र है वो आवासीय पर पास है, लेकिन ये कॉमर्शियल पूरी बिल्डिंग बनाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का संरक्षण है और किसी तरीके का डर नहीं है। अवैध निर्माण पर नजर रखने वाले ये गिद्ध कैसे शिकार को अपने जाल में फंसाते हैं, अब जरा ये समझिए। ऐसी बिल्डिंग की तलाश जहां कोई कागजी कमी हो, मैप पास न होना, कोई अवैध हिस्सा बन रहा हो। टारगेट मिलने के बाद शुरू होती है ब्लैकमेलिंग। उघाई रैकेट के ऑपरेटर बिल्डर को फोन करते हैं। लाखों करोड़ों में पैसों की अवैध डिमांड की जाती है। डिमांड पूरी ना होने पर कार्रवाई का डर दिखाते हैं। दरअसल हेमंत नाम का अपराधी किस्म का फर्जी पत्रकार इन बिल्डर्स को कांटेक्ट करता है, डराता धमकाता है, खबर छापने का खौफ दिखाता है। उसके साथ इसमें कुछ फर्जी एनजीओ के दलाल भी होते हैं। फिर भ्रष्टाचार की इस फिल्म में होती है एंट्री गैंग के सरगना संजय शुक्ला की, जो मामला रफा दफा करने के नाम पर करता है पैसों की डिमांड। हुआ है। हाँ, जगह उनसे बात करा दीजिए जो मालिक हैं। हाँ, दो बात करें। हाँ, आप सार कौन उनसे बात कीजिए। हेलो। हाँ भैया नमस्कार। हेलो। अरे भैया वो जैन और हेमंत मिश्रा पीछे पड़े थे ना, आप वो हटा दीजिएगा, काम हो जाएगा, ठीक है ना। एक समन मानचित्र जमा करा देंगे 1350 रुपया, लीगली हो जाएगा, आपका चलता रहेगा, काम हो जाएगा, ठीक है। लिस्ट में नाम नहीं रहेगा, ठीक है। भैया कहे हैं, ठीक है। आप आइएगा, समन मानचित्र में कल जमा करा दूंगा, हो जाएगा, ठीक है। 2000 रुपये जमा होता है, रसीद कट जाएगी, आपका हो जाएगा, चालू रहेगा, ठीक है। और ये शाम को हटवा देंगे हम, ठीक है, इनसे। इस ऑडियो को सुना आपने, कैसे बेधड़क होकर संजय शुक्ला मामले को सुलटाने की बात कर रहा है। उसकी आवाज में हनक बताती है कि उसकी पहुंच बहुत ऊंची है और उसे किसी कार्रवाई का कोई खौफ नहीं है। संजय शुक्ला की तूती इसलिए बोलती है क्योंकि वो नगर निगम का जूनियर इंजीनियर होते हुए भी पिछले 10 साल से एलडीए में काम कर रहा है और अपने अवैध अंपायर से उसने अकूत दौलत बनाई है। एलडीए में भ्रष्टाचार के इस नेक्सस पर जब हमने एलडीए के बड़े अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने भी विभाग में नेक्सस की बात कबूली है। इसमें 2B कार्रवाई की जाए। जो इंडिविजुअल्स देखिए हमारे लोग दोषी हैं या इस गतिविधि में, अवैधानिक गतिविधि में, उनके खिलाफ अगर शिकायतें आती हैं, जैसा कि आपने बताया कि कुछ बिल्डिंग्स हैं कि इसमें हमें भी सूचना मिल रही है, तो उसमें इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी जो सरकारी लोग हैं कार्रवाई होगी। जो इसमें अन्य जो लोग हैं जो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, उसमें हम लोग पेपर में अपील भी दे रहे हैं कि ऐसे लोगों से आप कृपया सतर्क रहें। भ्रष्टाचार पर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के बावजूद एलडीए में प्रशासन की नाक के नीचे वसूली का धंधा पनप रहा है। इसकी वजह है कुछ अधिकारी सालों से एक ही जगह पर कुंडली मार कर बैठे हैं और जो ये वसूली करते हैं उसका हिस्सा ऊपर के अधिकारियों को भी जाता है। लखनऊ से मयूर शुक्ला की रिपोर्ट।